Now, today we start about the nutrition in amoeba. Dear students, actually the mode of nutrition in amoeba is holozoic. Holozoic means I have already told. It means when the complex food molecule is broken down into a simple food molecule with the help of digestive juice and enzyme is called holozoic nutrition. So the process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. Phagocytosis means cell feeding. Dear students, आप यह ध्यान में रखिएगा, अमीबा जो है जिस तरीके से फूड को प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट मीन्स obtaining food by amoeba, that process is called phagocytosis. अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में जाकर के कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हालांकि अमीबा जो होता है यह सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि अमीबॉइड सेल यूनिसेल्युलर सेल होते हैं। जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख रहे हैं, आपको स्यूडोपोडिया दिखाई दे रहा है। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडोपोडिया जब भी कोई अमीबा जो है, चूँकि अमीबा के पास कोई स्पेसिफिक आर्गन नहीं होता है जिससे वो अपने फूड को इनटेक कर सके, इसलिए अमीबा जो है अपने आउटर मेम्ब्रेन को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। इट मीन्स अमीबा इन टेकिंग द फूड बाय द स्यूडोपोडिया, यह अमीबा जो होता है फूड को स्यूडोपोडिया की सहायता से प्राप्त करता है। हालांकि अमीबा जो है स्वयं एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए जो भी इस तरीके से जो डाई एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, तो ऐसे सबस्टांस को वो अपने फूड पार्टिकल्स के रूप में प्रयोग करता है। तो वास्तव में ये जो स्यूडोपोडिया है उन्हीं के माध्यम से यह फूड को ट्रैप्ड करने का काम करता है। इट मीन्स द फूड इज इनगल्फ्ड विथ अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। जब यह फूड को प्राप्त करता है तो यह जो है उसको फूड वैक्यूल के रूप में यह अपने बॉडी के अंदर जो है स्यूडोपोडिया के माध्यम से इनटेक कर लेता है। इसके बाद डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? वास्तव में जो फूड वैक्यूल्स होता है यह जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से यह ब्रेक किया जाता है, और जब फूड वैक्यूल्स जब यह ब्रेक डाउन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट होते हैं, तो ऐसे जो बायोकैटलिस्ट होते हैं यह जो है फूड को यानी कॉम्प्लेक्स फूड को यह सिंपल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे एनर्जी जो होता है रिलीज होता है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है यह सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स के रूप में जो है यह कन्वर्ट हो जाता है, और अब जो है एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। वास्तव में जब फूड जो है सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स के रूप में डाइजेशन के बाद कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे सभी जो फूड वैक्यूल्स होते हैं यह डायरेक्टली जो होता है अमीबा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यह प्रक्रिया जो है डिफ्यूजन के माध्यम से होती है। डिफ्यूजन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया में सारे जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी सेल के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी सारे साइटोप्लाज्म में यह जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हैं यह पूरे जो है अमीबा के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होते हैं, यानी इक्वली वह चारों तरफ जो होते हैं वह एक्सपेंडेड होते हैं, फैलते रहते हैं।
अब यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यह जो है अमीबा के पूरे बॉडी सेल्स में जो होते हैं आसानी से पहुँच जाते हैं, और उसके बाद जो होता है फूड वैक्यूल्स जो होता है एब्जॉर्प्शन के बाद डिसअपीयर हो जाता है। यानी वहाँ से फूड वैक्यूल्स चूँकि सारे बॉडी सेल्स में जब पहुँच जाता है तो फूड वैक्यूल्स का जो एग्जिस्टेंस होता है वह समाप्त हो जाता है। अब एसिमिलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एसिमिलेशन में क्या होता है, चूँकि अमीबा सेल जो होता है इस फूड को एब्जॉर्ब करता है, और यह फूड जो होता है पूरे बॉडी सेल्स में, यानी अमीबा के पूरे बॉडी सेल्स में जो होता है यह पहुंचता है। यानी हम बोल सकते हैं कि फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। यानी यह रेस्पिरेशन के द्वारा जो होता है अमीबा उसको अपने एनर्जी के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू मेक द पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल। और जो बाकी जो उसके पार्ट्स जो बच जाते हैं फूड मॉलिक्यूल्स के, तो ऐसे सारे पार्ट्स को, यानी कि ऐसे सभी जो है सॉल्युबल जो फूड मॉलिक्यूल्स एसिमिलेशन की प्रक्रिया में अमीबा जो है अपने सेल को ग्रो करने में, अपने शेप और साइज को बढ़ाने के लिए उसका क्या करता है, प्रयोग करता है। यानी इस प्रकार से उस बचे हुए एब्जॉर्ब फूड का प्रयोग जो है अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं अपने साइज को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह ध्यान में रखिएगा, अमीबा जो होता है रिप्रोड्यूस जो होता है यह बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि बाइनरी फिजन होता है, क्योंकि यह जो है कोई भी अमीबॉइड सेल्स अपने पेरेंटल सेल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी 2 डॉटर सेल को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। यानी कोई एक सिंगल अमीबा सेल होगा तो वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। फाइनली इजेशन की प्रक्रिया होती है। चूँकि अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसके पास कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है जिससे यह अपने अनडाइजेस्टेड पार्ट को, यानी अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट को वह वहाँ से रिमूव कर सके। इसलिए यह अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि जो इसका जो आउटर बॉडी सरफेस होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यह जो है फाइनली जब फूड जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जब इसके बॉडी के इनसाइड में जब यह एक्युमुलेट होते रहते हैं, एकत्र होते रहते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड जब एक साथ अमीबा के इनसाइड बॉडी में जब कलेक्ट होते हैं तो इसका सेल मेम्ब्रेन किसी एक जगह से यह रप्चर करता है, यानी कि वहाँ से ब्रेक डाउन होता है, टूटता है वह। और जैसे ही वह रप्चर होता है तो ये सभी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं यह उस रप्चर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं, और इस प्रकार से अमीबा के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया यह 5 स्टेप्स में जाकर के कंप्लीट होती है, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली आपका इजेशन होता है। तो आज के क्लास में हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। वहाँ पे हम यह देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग भी चूँकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में शामिल होता है, और वहाँ पर फूड सब्सटेंस किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर इस क्लास का समापन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।